हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 22 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है कि सहानी और साहू मिलकर जॉइंट वेंचर करेंगे और ये लोग 800 बैग्स फुट ग्रेन का सेल करेंगे। यहाँ पे मेरे को इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर सहानी करना है, क्योंकि मेरे को इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर सहानी करना है। तो हम कौन हुए? मिस्टर सहानी, ठीक है या नहीं? अच्छा, ओनर की बुक में अपने को करना है, इसका मतलब ये पक्का सेम सेट ऑफ बुक है, हाँ या ना? ओनर की बुक में अपने को सम करना है, इसका मतलब ये सेम सेट ऑफ बुक का सम्स है, ठीक है या नहीं? अगर ओनर की बुक में करते हैं तो ये क्या हुआ? सेम सेट ऑफ बुक का सम है। हम मिस्टर सहानी है इस सम में। मेरे को ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। अब एक चीज ध्यान से समझना, हमको ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, हाँ या ना? तो पक्का इसको टैली करके अपने को क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस मिलेगा? पक्का इसको टैली करके क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, हाँ या ना? क्योंकि ज्वाइंट वेंचर पीएल की तरह होता है, जैसे पीएल को टैली करके प्रॉफिट या लॉस मिलता है, वैसे ज्वाइंट वेंचर क्योंकि हम बना रहे हैं तो पक्का इसको टैली करके अपने को प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अब प्रॉफिट और लॉस तब मिलता है जब हम लोग सारे इनकम और सारे एक्सपेंस दिखाएंगे, हाँ या ना? तो क्योंकि हम ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं और यहाँ से प्रॉफिट और लॉस पक्का निकलेगा, तो इसका मतलब पक्का हम लोग को सारा इनकम और सारा एक्सपेंस दिखाना है। इसका मतलब हम लोग क्या करें? हम लोग सारा ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है? स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि दीदी ऑल ट्रांजेक्शन का सम है या ऑन ट्रांजेक्शन का, ये कैसे समझ में आएगा? हम लोग ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं जो कि पीएल की तरह होता है। डेफिनेटली इसको टैली करके प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। प्रॉफिट लॉस तो फिर तब आएगा ना जब हम लोग सारे इनकम और एक्सपेंस दिखाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा तो सारा इनकम और एक्सपेंस भी दिखाना है। सारा इनकम सारा एक्सपेंस दिखाना है, मतलब ये ऑल ट्रांजेक्शन का सम है। इसका मतलब हम लोग सिर्फ अपना ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम लोग सारा ट्रांजेक्शन इस सम में दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफाई हो गया कि सेम सेट ऑफ बुक है और ऑल ट्रांजेक्शन का ये सम है। ज्वाइंट वेंचर बनाना है, साहू अकाउंट और संदीप अकाउंट बनाना है। अब देखो, सहानी और साहू मिलकर ज्वाइंट वेंचर करेंगे और 800 बैंक फूड ग्रेन का सेल करेंगे। जो भी बिजनेस सिक्स होगा वो 3:2 में डिवाइड होगा। मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो 3:2 में डिवाइड होगा। हम कौन है? सहानी है। हमने सप्लाई किया है 400 बैंक फूड ग्रेन का, ठीक है यानी? तो चलो इसका जर्नल क्या होगा समझते हैं। हमने 400 बैग फूड ग्रेन का सप्लाई किया है, तो हमारे यहाँ से 400 बैग फूड ग्रेन क्या गया है, तो लिखेंगे टू फूड ग्रेन अकाउंट। और ये हमने किसको दिया है? ज्वाइंट वेंचर को दिया है, तो लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। हमने 400 बैग दिया है, कितने में? 800 करके। तो 400 इंटू 800 तो होगा 320। अब इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में 320 टू फूड ग्रेन अकाउंट। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। हमने 400 बैग फूड ग्रेन का दिया है, किसको? ज्वाइंट वेंचर को। और हमने पे किया है फेट और इंश्योरेंस। हमने फेट और इंश्योरेंस पे किया है। देखो, हमने पे किया है तो पैसा जाएगा, तो टू बैंक। और ये हम लोग किससे लेंगे? ज्वाइंट वेंचर से। एक्चुअली फेट इंश्योरेंस ये ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। तो जो भी खर्चा होगा ये सब ज्वाइंट वेंचर का होगा। पर हमने पे किया है तो टू बैंक, और फिर हम क्या करेंगे? ज्वाइंट वेंचर से ले लेंगे। ये जितने भी खर्चे हैं सब ज्वाइंट वेंचर के होते हैं, क्योंकि हमने पे किया तो हम टू बैंक कर देंगे। और डेफिनेटली हम लोग ज्वाइंट वेंचर से तो बाद में मांगेंगे ही, तो ज्वाइंट वेंचर को हम लोग करेंगे डेबिट। तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखते हैं टू बैंक। डैश दे के लिखेंगे फेट 8,000 और इंश्योरेंस 2,000। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। साहू ने 400 बैग दिया है, ठीक है या नहीं? देखो, साहू ने 400, जैसे हमने 400 बैग दिया ना ज्वाइंट वेंचर को, वैसे ही साहू ने भी 400 बैग दिया है।
अब साहू ने 400 बैग दिया है तो अपने को कोई मतलब आंसर नहीं, पर क्योंकि ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो इसको अपने को क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। अब दूसरों का ट्रांजेक्शन मेरे को रिकॉर्ड करना है तो कैसे करोगे रिकॉर्ड। देखो डेटर डेबिट होता है और डेटर फ्यूचर में पे करता है, हाँ या ना। क्रेडिटर क्रेडिट होता है जिसको फ्यूचर में मिलता है, मतलब फ्यूचर के बेसिस पे डिसाइड होगा कौन डेबिट कौन क्रेडिट होगा। देखो साहू ने सप्लाई किया है 400 बैग, हाँ या ना। क्योंकि साहू ने 400 बैग फूड ग्रेन का दिया है तो साहू को फ्यूचर में पैसा मिलेगा। क्योंकि साहू को फ्यूचर में मिलेगा तो साहू क्या होगा, क्रेडिट। और कौन है जो फ्यूचर में पे करेगा, ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि साहू ने सामान ज्वाइंट वेंचर को दिया है तो फ्यूचर में कौन पे करेगा, ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर फ्यूचर में पे करेगा तो ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होगा। देखो साहू ने 400 बैग दिया है 1000 करके तो होगा 4 लाख। अब इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में टू साहू, डैश दे के लिख देंगे फूड गेन 4 लाख। फिर साहू के क्रेडिट में 4 लाख बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, डैश दे के फूड गेन। फिर देखो क्या लिखा है, ही पेड, किसने पे किया, साहू ने पे किया फेड इंश्योरेंस सन्डे एक्सपेंस। देखो साहू ने पे किया है, हाँ या ना। तो अगर साहू पे करेगा तो इससे अपने को कोई मतलब आंसर नहीं, क्योंकि हम तो सहानी है ना। साहू पे करेगा तो अपने को कोई मतलब नहीं है, पर ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो इसको भी दिखाना पड़ेगा। देखो साहू ने अभी पे किया है खर्चा, किसका खर्चा पे किया है, ज्वाइंट वेंचर का खर्चा साहू ने पे किया है। क्योंकि साहू ने पे किया है तो साहू को फ्यूचर में मिलेगा पैसा, हाँ या ना। तो साहू को अपने लोग कहेंगे क्रेडिट। और फ्यूचर में कौन है जो साहू को देगा, वो है ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का खर्चा साहू ने पे किया है तो साहू को तो मिलेगा, और कौन देगा, ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा डेबिट। अब ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखो टू साहू, जो कि लिखा हुआ है, डैश दे के लिखो फेड 2500, इंश्योरेंस 8000, संडे एक्सपेंस 500। अब नेक्स्ट देखो साहू के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर। बाय ज्वाइंट वेंचर लिखा हुआ है, इसको पूरा कॉपी कर लेना है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, हम कौन है, सहानी, हमने पे किया है 50,000 साहू को। हम सहानी है, हमने पे किया है, हमने पे किया है तो टू बैंक होगा। हमने 50,000 पे किया है, किसको पे किया है, साहू को, तो साहू अकाउंट डेबिट। अब साहू के डेबिट में लिखेंगे 50,000 टू बैंक अकाउंट, डैश दे के एडवांस। अब इसको मैं हटा देती हूँ। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। देखो हमने संदीप को अपॉइंट किया है एज एन एजेंट, जो कि फूड ग्रेन सेल करेगा। संदीप ने सारा बैग सेल कर दिया। संदीप ने कितना बैग सेल किया होगा। देखो एक 400 बैग मैंने दिया था ज्वाइंट वेंचर को, और एक 400 बैग साहू ने दिया था, तो 800 बैग ज्वाइंट वेंचर में था। तो संदीप ने कितना बैग सेल किया होगा, 800 बैग सेल किया होगा। अच्छा संदीप ने सेल किया है तो अपने को ऐसे कोई मतलब है क्या, आंसर नहीं। संदीप ने सेल किया, मेरे को ऐसे तो कोई मतलब नहीं है, पर ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो ये मेरे को दिखाना होगा। देखो संदीप ने सेल किया है तो पैसा भी किसके पास होगा, संदीप के पास होगा अभी। तो संदीप है ना जो फ्यूचर में फिर पे करेगा, क्योंकि संदीप फ्यूचर में पे करेगा तो संदीप को कहेंगे डेबिट।
और फ्यूचर में किसको पैसा मिलना है, ये ज्वाइंट वेंचर का सामान है जो सेल हुआ है। तो फ्यूचर में पैसा भी किसको मिलेगा, ज्वाइंट वेंचर को। तो ज्वाइंट वेंचर को पैसा मिलेगा, तो टू ज्वाइंट वेंचर। कितना, 800 बैग था और 1200 में उसने सेल किया है। 800 इंटू 1200 तो होगा 960। अब संदीप के डेबिट में लिखो, संदीप के डेबिट में 960 टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, डैश दे के सेल। अब ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में 960 बाय संदीप अकाउंट, डैश दे के सेल। फिर देखो क्या है, संदीप ने डिडक्ट किया है 21,000 रुपया एज एन एक्सपेंस। संदीप ने 21,000 रुपया डिडक्ट किया है एज अ खर्चा बोल के, इसका मतलब पक्का संदीप का खर्चा लगा होगा। अच्छा, संदीप का खर्चा लगा है, मेरा तो लगा नहीं है, पर ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो दिखाना पड़ेगा। देखो संदीप ने खर्चा पे किया था, क्योंकि ये सब ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है और संदीप ने पे किया है, तो संदीप को फ्यूचर में मिलेगा। तो संदीप क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू संदीप अकाउंट। और संदीप को तो मिलेगा, किससे मिलेगा, ये ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है, तो संदीप को किससे मिलेगा, ज्वाइंट वेंचर से। तो क्योंकि फ्यूचर में ज्वाइंट वेंचर पे करेगा, तो ज्वाइंट वेंचर को कहेंगे डेबिट। 21,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 21,000। अब ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में टू संदीप होगा, टू संदीप अकाउंट, डैश दे के एक्सपेंस 21,000। फिर संदीप के क्रेडिट में 21,000 बाई ज्वाइंट वेंचर, डैश दे के एक्सपेंस 21,000। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो संदीप ने क्योंकि सामान सेल किया है तो उसको कमीशन मिलेगा। अच्छा, क्योंकि संदीप को कमीशन मिलेगा तो ऐसे तो अपने को रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, पर ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो इससे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। देखो संदीप को कमीशन मिलेगा, तो कौन है जिसको फ्यूचर में मिलेगा, वो है संदीप। क्योंकि संदीप को मिलेगा तो अपने लोग संदीप को कहेंगे क्रेडिट। और किससे मिलेगा और कौन पे करेगा संदीप को, ज्वाइंट वेंचर पे करेगा कमीशन। तो क्योंकि फ्यूचर में ज्वाइंट वेंचर पे करेगा तो ज्वाइंट वेंचर को कहेंगे डेबिट। ठीक है। 5% था, 5% वो भी सेल पे। सेल देखो यहाँ पे निकला हुआ है मेरा, ये देखो 960 है सेल। 960 का 5% होगा 48,000, तो इधर लिखेंगे 48,000। अब ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखेंगे 48,000, टू संदीप तो लिखा हुआ है, डैश देके कमीशन। अब संदीप के क्रेडिट में बाई ज्वाइंट वेंचर लिखा हुआ है, डैश देके कमीशन 48। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, संदीप ने सारा बैग सेल कर दिया तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। ही एमिटेड, ही मतलब कौन, संदीप। संदीप ने एमिट किया है 6 लाख रुपया बाई चेक। किसको दिया है उसने, हमको दिया है। संदीप ने 6 लाख रुपया बाई चेक दिया है, किसको दिया है, सहानी मतलब मे को दिया है। संदीप ने मे को दिया है 6 लाख रुपया, तो ये तो हम रिकॉर्ड करेंगे। संदीप ने मे को दिया है पैसा, तो मेरे पास तो पैसा आया, तो हम लिखेंगे बैंक डेबिट। और संदीप ने दिया है, क्या ये बात क्लियर। संदीप ने 6 लाख रुपया मे को दिया है, तो क्योंकि मे को दिया ये तो हम रिकॉर्ड करेंगे। मे को दिया तो मेरे पास पैसा आया, बैंक डेबिट। और संदीप से मिला है मेरे को, तो तू संदीप 6 लाख। अब इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। संदीप के क्रेडिट में 6 लाख बाय बैंक अकाउंट। फिर देखो आगे क्या लिखा है।
संदीप ने मेरे को 6 लाख रुपया दिया है, ठीक है, और बैलेंस उसने साहू को दिया है। वो भी क्या दिया है, बैलेंस उसने साहू को दिया है, वो भी बिल दिया है। अच्छा देखो, बैलेंस उसने साहू को दिया है, ठीक है या नहीं। यहाँ पे पता है फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक है या नहीं। यहाँ पे आपको लगा है कि बैलेंस अमाउंट संदीप ने साहू को दिया है, तो दीदी फ्यूचर के बेसिस पे तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये तो यहीं पे स्टॉप हो गया। फ्यूचर वाला अब कोई बात ही नहीं है। ध्यान से समझ लो। देखो देखो, कुछ उसने मेरे को दे दिया और कुछ उसने साहू को दे दिया इन फॉर्म ऑफ बिल, ठीक है या नहीं। तो यार फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये तो यहीं पर सेटल हो गया। तो फ्यूचर वाला कोई बात ही नहीं है। तो क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर वाला चीज ही नहीं है, तो फिर इसका हम लोग कैसे करेंगे। देखो, जब उसने मेरे को दिया तब मैंने क्या लिखा, बैंक टू संदीप, हाँ या ना। अब अगर वो साहू को देगा, तो साहू को देगा तो क्या होगा, बैंक डेबिट तो हम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, साहू डेबिट टू संदीप, ठीक है या नहीं। क्या ये बात क्लियर। देखो संदीप ने साहू को दे दिया, और इस वजह से क्या हो गया, ये सेटल हो गया ये चीज, हाँ या ना। अब क्योंकि इसे सेटल हो रहा है तो फ्यूचर का कोई बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है या नहीं। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे, क्योंकि फ्यूचर के बेसिस पे तो ये जर्नल होगा नहीं। तो कैसे कहोगे, जैसे संदीप ने मेरे को दिया तब मैंने बैंक टू संदीप किया। अब संदीप अगर साहू को देगा तो ये चीज हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। संदीप देगा ना, जैसे संदीप ने मेरे को दिया तो मैंने टू संदीप किया। अगर संदीप साहू को देगा तो भी टू संदीप होगा, और साहू अकाउंट क्या हो जाएगा, फिर डेबिट होगा। एक और लॉजिक मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि संदीप क्यों बार बार क्रेडिट हुआ है। आपको याद है जब सामान सेल हुआ था तब हमने संदीप को डेबिट किया था, एक बार चेक करो। जब सामान सेल हुआ था तब हमने संदीप को डेबिट किया था, क्योंकि संदीप से पैसा मिलना है। अब जैसे जैसे संदीप देते रहेगा किसी को भी, तो संदीप क्या होना है, क्रेडिट होगा। जब संदीप ने सेल किया था तब संदीप मेरी बुक में डेबिट था, हाँ या ना। देखो सेल के समय मैंने संदीप को डेबिट किया था। अब जैसे जैसे संदीप मेरे को पैसा देते जाएगा तो संदीप क्या होते जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। ये भी एक लॉजिक है। अच्छा यहाँ पे वो बैलेंस में वो क्या दे रहा है, बिल दे रहा है। तो ठीक है, बिल दे रहा है तो क्योंकि बिल संदीप दे रहा है साहू को, तो उन दोनों की बुक में बिल होगा। हम तो ऐसे ही दूसरों का ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं, तो फिर एक दूसरे का नाम ही हम दिखाएंगे। एक बार फिर सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे आपके दिमाग में होगा कि दीदी बिल दे रहा है ना तो बिल अकाउंट नहीं खुलेगा क्या। एक्चुअली संदीप दे रहा है ना, तो संदीप की बुक में बिल्स पेबल होगा, और साहू की बुक में बिल रिसीवेबल होगा, हाँ या ना। मेरे को कोई मतलब नहीं था, पर क्योंकि ऑल ट्रांजेक्शन का सम है, तो पार्टी अकाउंट डेबिट क्रेडिट मेरे को करना है, ठीक है या नहीं। और संदीप देखो, संदीप अगर मेरे को देगा तो मैंने टू संदीप किया। अगर संदीप साहू को भी देगा तो भी हम टू संदीप करेंगे। और पैसा बैंक डेबिट तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ी ना मिला है। तो बैंक डेबिट की जगह साहू डेबिट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर। और संदीप क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि सेल के समय हमने संदीप को डेबिट किया था। तो अब जैसे जैसे वो देते रहेगा किसी को भी, तो संदीप मेरी बुक में क्या होते जाएगा, क्रेडिट होगा। अब बैलेंस अमाउंट बोला है तो ये तो टैली करके मिलेगा। साहू के डेबिट में लिखो टू संदीप, और डैश दे के लिखो बिल। फिर संदीप के क्रेडिट में बाई साहू, डैश दे के बिल। ये अपने लोग को बाद में टैली करके मिलेगा। देखो को वेंचर सेटल कर लेंगे अकाउंट, मतलब यहाँ पे सीधी बीदी नहीं होगा, टू बैंक बाई बैंक हो जाएगा, बस यही है। अब यहाँ पे देखो ज्वाइंट वेंचर को टैली करोगे तो यहाँ से प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो चलो पहले ज्वाइंट वेंचर को टैली करते हैं। 150 का डिफरेंस आएगा। अब ज्वाइंट वेंचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो किस में डिवाइड होगा, ज्वाइंट वेंचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो मे में और साहो में डिवाइड होगा, हाँ या ना। तो ये जो भी प्रॉफिट है ये मे में होगा, टू सहानी और टू साहो, ठीक है या नहीं। अब एक से ध्यान से समझना, हम अपने बुक में अपना अकाउंट तो नहीं खोल सकते, हाँ या ना।
तो फिर यहाँ पे टू सहानी तो नहीं होगा, सहानी की बुक में सहानी अकाउंट होना होगा। अब क्या है कि मेरे हिस्से का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, अपने पीएल में डाल देंगे, तो टू पीएल होगा, ठीक है नहीं। अब 1.5 लाख को डिवाइड करो, रेशियो 3:2 था, तो मेरे हिस्से में आएगा 90 और इधर आएगा 60। अब डैश दे के लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, इधर भी डैश दे के लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। जर्नल पता है क्या हुआ होगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट, ये देखो मैं दिखाती हूँ। जर्नल क्या हुआ है, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू पीएल टू साहू, तो ये जर्नल लिख लो, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू पीएल टू पीएल टू साहू अकाउंट। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर की डेबिट में देखो टू पीएल टू साहू होगा ना, ये देखो टू पीएल टू साहू लिखा हुआ है मेरा। अब साहू के क्रेडिट में 60 होगा, साहू की क्रेडिट में 60 होगा, बाय ज्वाइंट वेंचर लिखा हुआ है, डैश देके शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टैली करना है, ज्वाइंट वेंचर टैली हुआ है मेरा, अब साहू और संदीप है। अब किसको पहले टैली करें, देखो साहू को टैली करके टू बैंक या बाई बैंक आएगा, तो अभी हम लोग साहू को टैली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अमाउंट भी मिसिंग है। तो संदीप को टैली करो और ये वैल्यू पहले निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि दीदी किसको पहले पहले टैली करना है, देखो संदीप में इतना ही आना है, साहू को टैली करके टू बैंक या बाई बैंक बनेगा, ठीक है या नहीं। तो साहू को टैली नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी ये वाला अमाउंट मिसिंग है, तो फिर संदीप को ही टैली कर लेते हैं, 960 होगा। 291, ठीक है। तो फिर इधर भी कितना हो जाएगा, 291। अब हम लोग साहू को टैली कर लेंगे, टू बैंक या बाई बैंक निकल जाएगा। 471, 130 आएगा, तो ये हो जाएगा टू बैंक। डैश देके लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये सम हुआ फाइनली कंप्लीट, कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।